हाय एवरीवन, मैं हूं अर्पिता। वेलकम टू किडी क्लब जूनियर। मिसकैरेज गर्भपात से कैसे बचा जाए, ये वीडियो इसी बारे में है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। पर इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आपको प्लीज हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मिसकैरेज होने के बाद उससे नेक्स्ट टाइम कैसे बचा जाए। या तो ऑलरेडी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या पहले से आप प्रेग्नेंट है, तब भी आप इससे कैसे बच सकती हैं, इस बारे में कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये जनरल बातें हैं जो हर कोई फॉलो कर सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, अपने खान पान का ध्यान देना है कि अगर आप पहले से प्रेग्नेंट है या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो बाहर का जितना भी होटल का खाना है, जंक फूड है, वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। घर का साफ सुथरा अच्छा बना खाना खाना है। अपने डाइट में फल, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है, जो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। प्लस आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉलिक एसिड, जो आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रही है या प्रेग्नेंट है, तब भी अपने डॉक्टर की सलाह पे ये बच्चे में होने वाली कमियों को दूर करता है और मिसकैरेज के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। तो फॉलिक एसिड जो होता है, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए कितना लेना है, वो आपको सही जानकारी देंगे। तो याद रखिए, फॉलिक एसिड आपको शुरू ही करना है प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले, और उसके बाद तो करना ही करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि एक्सरसाइज जो है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करें कि नेक्स्ट साइकिल से मैं जो है प्रेगनेंसी प्लान करूंगी या मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। हैवी एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। वॉकिंग एक नॉर्मल तरीका है एक्सरसाइज का, जो काफ़ी सेफ भी होता है। तो अगर आप कोई और एक्सरसाइज कर रही है पहले से या करना चाहती हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ताकि अगर आप बिना पूछे कुछ ऐड कर रही हैं कि अरे दूसरे तो प्रेगनेंसी में ये एक्सरसाइज करते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेती हूँ कि अरे कितनी जो अच्छी एक्सरसाइज है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें काम नहीं आती है, इससे उल्टा नुकसान ही होता है। कुछ भी नया आपको ट्राई करना है तो पहले अपने गायनिक की, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तीसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप स्मोक करती है, अल्कोहल करती है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी प्लान करते समय या प्रेग्नेंट होने पर बिल्कुल बंद करनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे को तो खतरा होना ही है, साथ ही आप पे भी असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीटली आपको अवॉइड करनी है। चौथी चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि स्ट्रेस, जो तनाव है, टेंशन होता है, कभी कभी होता है ना कि बड़ी मुश्किल से कंसीव हो जाता है या फिर कंसीव हो ही नहीं रहा है और प्लान कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक स्ट्रेस, एक टेंशन हो जाता है और हम प्रेगनेंसी को एक प्रोजेक्ट की तरह ले लेते हैं, उस पर काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रेस, टेंशन की वजह से मिसकैरेज के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप अगर वर्किंग है, तभी भी आपको वर्कलोड में घुस नहीं जाना है एकदम से, और आप घर पे भी तो इतना टेंशन नहीं लेना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, ताकि आपके हार्मोन्स जो है बैलेंस रहे। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी मिसकैरेजेस होते हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, हैप्पी रहना है, ताकि आपके हार्मोन्स भी अच्छे से बैलेंस रहे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं, जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो हर महिला तक पहुंचनी ही चाहिए, ताकि ये उसे फॉलो करे और मिसकैरेज से बच सके। वैसे दोस्तों, मिसकैरेज जो होता है एक नेचुरल, आप कह सकते हैं, बिना किसी रीज़न के भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि अरे ऐसा कैसा हो गया। बट जो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि अरे मैंने प्रिकॉशन तो लिया था, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे कि अरे मैंने ये किया होता, वो किया होता। तो ऐसा नहीं होता, जो हमारा काम है वो तो हमें करना ही चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।